हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है ताहिरा जी के लिए। मैं पहली बात तो ताहिरा जी को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने आते ही जिन लोगों ने लाइव लगाई थी सितारा के लिए, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, उनकी कंप्लेंट करी, उन पे केसेस हो गए, जिसकी वजह से दो चीज़ों का और फ़ायदा हुआ, क्योंकि केसेस के डर से ही कई लोग सितारा के फेवर में भी बोल गए, जिसमें उनके चाचू हाजी मोहम्मद थे। जब तायरा जी का मैसेज आया था कि मैं अब इनके अगेंस्ट एक्शन लूँगी, तो हाजी मोहम्मद साहब ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ताड़ना लगाई और उनको समझाया कि दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो एक चीज़ और बड़ी मज़े की मुझे नज़र आ रही है, ताहिरा जी का डर तो है, एक्शन तो हो ही गया है, केस तो हो ही गया है, लेकिन जो उनके फादर थे, जो उन्होंने अपनी वीडियो भी अपलोड करी और ऑडियो भी अपनी उन्होंने ये यूट्यूब पे सेंड करवाई, तो उसका पर्पज़ यही था कि वो अपने बच्चों को एडवाइस करना चाहते थे, साइड करना चाहते थे और उनको गाइड करना चाहते थे कि अब उनकी खैर नहीं है। और उनको पता था कि पहले कई बार ताहिरा जी को रोका गया था उनकी मदर के द्वारा, इस बार उनकी मदर ने इसके लिए मना कर दिया होगा, इसलिए हाजी मोहम्मद साहब ने ये किया, क्योंकि उनको नजमा ने भी बताया होगा कि अगर हम भाइयों को अब बचाना है तो आपको फ्रंट पे आके सारी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि नजमा जी तो पहले ही अगेंस्ट बात कर चुकी थी। तो इस सब का क्रेडिट मैं दूंगी ताहिरा जी को। एक तो जो हाजी मोहम्मद साहब ने कभी सितारा को क्लीन चिट अपने मुंह से नहीं दी थी, उनके घर में रहते रहे, उन्होंने जो भी किया आपको पता ही है सब कुछ सितारा ने उनके लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में इस तरीके से बात नहीं करी कि ऐसा नहीं है। एक जब उनकी वीडियो देखी तो एक चीज़ और बड़ी अच्छी हुई, उससे ना मेरे मन को भी बहुत सुकून मिला कि एटलीस्ट जो बंदा उस टाइम मदीना में था और वो अपने बेटे को जानते हैं, उनके फादर हैं, अगर वो ये बात बोल दें कि मदीना में रहकर ये इतने गलत इनकी सोच है, ये झूठा बोल रहे हैं और झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसके पीछे और कुछ नहीं रह जाता। अगर हाजी मोहम्मद साहब ये कुछ पहले कर देते, जब ये बात शुरू हुई थी, तो जो सितारा को ज़िल्लत 2 साल हुई है, जो उनके बच्चों ने झेला है, जो मुस्तफ़ा को एक एक चीज़ का पता है, क्योंकि यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें हैं, फिर रिश्तेदार हैं, फिर उसके बाद वो स्कूल गोइंग था और थोड़ा सा बड़ा भी था, तो ये सारी चीज़ें बच्चों की आंखों के आगे आती रही, जो मुझे इस चीज़ का बहुत आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट कि बच्चों को भी ये सारी चीज़ों को बियर करना पड़ा, झेलना पड़ा। लेकिन चलो, फिर भी हाजी साहब ने आकर इस चीज़ को क्लियर करा, नजमा जी ने क्लियर करा, जो कि नजमा जी डे 1 से कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत सारी वीडियोस स्टार्ट में बनाती थी, सितारा का नाम लेती थी और बोलती थी कि मैं सितारा के साथ हूँ, लेकिन इस तरीके से उन्होंने उनको क्लीन चिट नहीं दी थी। तो ये चीज़ें जो हुई इस सिनेरियो में ठीक हुई, अच्छी हुई। इससे उनका जो सितारा का काफ़ी सारा, जो देखो सपोर्टर्स तो शुरू से सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन जब फैमिली सपोर्ट करती है तो बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, फैमिली से ज़्यादा अच्छा हमें कोई ही नहीं समझ सकता। ये बात होती है क्योंकि हम बचपन से ही उनके सामने होते हैं। तो अगर, क्योंकि मदर ने तो करना ही होता है, इसलिए मदर ने जितनी मर्जी दुहाई की, किसी ने उनकी बात को वो नहीं करा कि इनकी बेटी है तो अपनी बच्चे के बारे में सही बोलेंगे, लेकिन चाचू का बोलना मैटर करता है। और अब उन्होंने चाहे अपने बच्चों के लिए ही किया, लेकिन इसका जो मतलब इम्पैक्ट है वो सितारा की इमेज पे तो ज़रूर पड़ता है, इस चीज़ से भी डिनाई नहीं किया जा सकता। अब रही बात, मैं एक सितारा को छोटा सा ही मैसेज दूंगी कि सितारा बहुत सारी चीज़ें, डिवाइन कहते हैं कि आपके लाइफ लेसन हैं जो आपको मिलने हैं। तो हम लोग जितने भी सपोर्टर्स हैं डरते रहते हैं
कि कहीं आपको कहीं से कोई नुकसान ना आ जाए। जैसे छोटे से बच्चे को संभालने वाली बात होती है, हालांकि आप बहुत बड़ी हैं, आपके 3 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए पता नहीं क्यों डर लगा रहता है कि आपको क्योंकि आप हर्ट हो चुकी हैं ना, इसीलिए आपसे डरते हैं कि कोई आपको और हर्ट ना कर दे। तो हर वेले यही चीज़ रहती है अपने माइंड में कि इनको प्रोटेक्ट कर दें किसी तरीके से। मेरे माइंड में जब मैं आपको देखती हूँ, पता क्या आता है, एक पहाड़ पे छोटी सी क्यूट सी आयत की एज की सितारा है, और वो ऊपर चढ़ी हुई हैं, बहुत ऊपर पहाड़ पे, और हमारा हाथ वहाँ पे नहीं जा सकता। हम बहुत सारे लोग नीचे खड़े हैं और हम डर रहे हैं कि उसने एक पैर आगे किया, कहीं वो पहाड़ी से ना गिर जाए, कहीं उसको कोई चोट ना पहुंचा दे, उसके पास कोई जंगली जानवर ना आ जाए। इस तरीके की एक फीलिंग होती है ना कि मूवी भी हम कभी देख रहे होते हैं तो ऐसे होता है एकदम से जान से निकल जाती है, ऐसे ना हो जाए, है ना। हालांकि वो मूवी होती है या एक सपना होता है या एक हमारा डर होता है, तो उस टाइप की एक इमोशनल अटैचमेंट तो ज़रूर हो गई है। तो जिसके लिए हमेशा ये डर लगा रहता है कि आपको अगर जानबूझ के एक कुएं में, दलदल में आप जा रही हैं, तो उसमें आपको जाने से कैसे रोका जाए। प्यार से बोल के देख लेते हैं, नहीं समझ आ रहा, आपको नाराज़ होते हैं, आपसे आपसे झगड़ते हैं, आपको बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आप कभी कई कई बार तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं। मेरी बातें तो खैर आपने सारी मानी, मैं इस चीज़ से भी मना नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि मैंने हमेशा आपके बेनिफिट की बात करी है। मुझे ना अपने चैनल का इंटरेस्ट है कि इसको नुकसान, क्योंकि जब आपके बारे में गलत बोलो ना, आपकी आर्मी बहुत ज़बरदस्त है, वो आपके कोई भी सपोर्टर्स हो उनको बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं होती। मेरे साथ तो आए दिन होता रहता है, बट क्योंकि मुझे अपना काम करना है तो मैं उस पर फोकस ज़्यादा करती हूँ। हर्ट नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि जो जिनके पास जो है वो उस तरीके की सोच ही लेके बैठेगा। मेंटलिटी हर एक की सेम नहीं हो सकती, तो वो उनका पर्पस भी यही होता है कि वो आपको कोई आपको कुछ ना कहे, और हमारा पर्पस भी होता है कि जितना प्रोटेक्ट कर सकें हम उतना करें। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिवाइन के हाथ में होती है, और डिवाइन ने खुद डिसाइड करनी होती हैं। तो वो अपने तरीके से लाइफ लेसन देते हैं, क्योंकि इसी लाइफ में हमने सारे लेसन्स लेके नेक्स्ट जहाँ में जाना है। तो ये जो मैसेज मुझे मिला था वो डिवाइन की तरफ से था। तो थोड़ा सा आपको भी अब और अलर्ट होना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था कि आपकी थोड़ी सी अगर अलाइनमेंट हो जाती है तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी जो आपकी बॉडी सोल जो है अलाइंड नहीं है, ठीक है। आप अपनी फ़िटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, सिर्फ आप एक कंटेंट के लिए, व्लॉगिंग के लिए बोल देती हैं कि आज से मैंने मीठा बंद कर दिया, आज से मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया, आज से मैंने मशीन ले आई, आज से मैंने सैर करी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो हलवे खाए हैं, जो आप परांठियाँ खाती हैं चाय के साथ ले लेके, और उसके बाद आपने चीनी बंद करी तो आपने मैदा शुरू कर दिया, आपने मैगी खाई, मैगी खा के दिखाई। तो आप या तो कोई डाइट चार्ट बनवा लें अपने किसी डाइटिशियन से, पाकिस्तान में है तो उनसे, अगर आप, क्योंकि आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, आप ज़रा सा बोलेंगी तो आपके लिए तो पूरे के पूरे डाइट चार्ट लोगों ने आपको इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, जैसे भी आपको प्रोवाइड करवा देने। आप एक बार बोल के तो देखें। तो आपके लिए सब लोग कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। तो या तो फिर आप डाइटिशियन, क्योंकि देखिए कितना अच्छा मेंटेन रखती हैं ताहिरा जी, अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो थोड़ा सा उनसे कोई डाइट चार्ट ले लें आप। जो परांठी है, मैं मानती हूँ कि सर्दी में साग है या कुछ ऐसे है, किसी भी सालन के साथ आपको अच्छा लगता है, आप चाय में डिप करके भी खाती हैं। लेकिन यकीन मानिए इससे आपका चेहरा इतना फ्लफ़ी हो गया है, मेरा खुद का हो गया है। ये देखिए मैं भी क्योंकि सर्दी में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो साग वगैरह के साथ मक्की की रोटी, उसमें बटर वगैरह लगा के खाते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी कोई फंक्शन नहीं है, तो मैं इस चीज़ से, क्योंकि ऑफिस ही जाना होता है, तो मैं इस विंटर को एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन आपने तो एक बहुत बड़ी शादी आपने अटेंड करनी है, जिसको आपने बेहतरीन बनाना है, सबसे आगे आप हैं। तो ये सारे एफर्ट्स आपके होंगे, क्योंकि शादी तो एक जगह पे होगी, लेकिन स्क्रीन में सब उस शादी में शामिल होंगे, सब इंजॉय करेंगे, क्योंकि आप सबको साथ लेके इंजॉय करवाएंगी, ये सबको पता है। तो लेकिन आप अपना थोड़ा सा डाइट चार्ट बनाएं। अगर आप शुगर कम करी हैं तो आप मैदा, ऐसी चीज़ें भी कम करें, क्योंकि जो मैगी वगैरह होती है
वो अच्छी नहीं होती है, वो तो आपके फैट्स को और ही बड़ी करेगी। और परांठी तो बिल्कुल भी आपको बंद करनी पड़ेगी, उसकी जगह पे आप एक जौ के आटे की रोटी होती है वो खा सकती हैं, या आप कोई अपना मल्टी आटा होता है उससे वो ले सकती हैं, मल्टीग्रेन आटा। उसमें वो 4-5 तरीके का आटा एक ही उसमें मिक्स करके दे देते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। तो वो उसमें ग्लूटोन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा, और अभी जो फेस पे फ्लफीनेस है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो आप और गुड लुकिंग लगेंगी। ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत अच्छी है, और मेकअप आपने बहुत अच्छा कर लेना है, वो भी सबको पता है, क्योंकि वही देखना लोग चाहते हैं कि आप हमेशा फ्रेश और सुंदर हैं, और आप अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप कभी भी अच्छे से नहीं रेडी हो रही हैं। पहले तो आप बहुत अच्छे से रेडी हुआ करती थी, जब आप दुबई में गई थी तब भी आप बहुत अच्छे अच्छे से ड्रेसेस पहन के बहुत अच्छे से रेडी होती थी। अब आप थोड़ा सा इस्लामाबाद में, मैं ताहिरा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई आपके सर्कल्स बन जाए, वहाँ पे कुछ अच्छी पार्टीज़ हैं वो होती होंगी जो फ्रेंड्स की आपस में, तो उसमें भी आप शामिल हों, कुछ अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करें। तो और भी चीज़ें जो पाकिस्तान की हैं, कल्चर अच्छा, हेल्दी, रिच कल्चर जो हम देखना चाहते हैं, वो हम आपके स्टाइल में देखना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए भी अच्छी हैं, आपके बच्चों के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि नई चीज़ें आप सीखेंगी, आपके बच्चे सीखेंगे तो ग्रोथ होगी। तो वो जो आप विलेज वाली लाइफ है, बच्चे वहाँ से क्या सीख के आते हैं आपको भी पता है, मट्टी में घूमना फिरना और ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखेंगी तो और अच्छा लगेगा। और एक मेकअप से मुझे एक चीज़ और याद आई, ताहिरा जी बहुत ब्यूटीफुल हैं। पता नहीं मेरा मन क्यों करता है कि कभी उन्होंने पार्टी में जाना हो, कुछ हो, तो उनको आप उनका मेकअप करें, तो उनकी ब्यूटी और आपका मेकअप जो उनकी ब्यूटी को और इन्हांस कर देगा। तो पता नहीं मेरे मन में ये क्यों आया कि मैं चाहती हूँ कि आपका टैलेंट दिखे, क्योंकि ताहिरा जी बहुत ब्यूटीफुल हैं, और उनका वो आई मेकअप कह रही थी, वो आपसे सीख रही थी आपके व्लॉग्स देखकर। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको एक ऐसा अच्छा सा लुक दें, कभी उन्होंने कहीं जाना हो तो वो ज़रूर आप अगर ट्राई करें तो ऐसी चीज़ें लोगों को भी बहुत अच्छी लगेंगी, सीखने को भी मिलेगा कि कल को किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो टैलेंट है आपके पास और आप इन्फ्लुएंसर हैं, देखिए कितने लोग आपसे ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अब मैंने ये सोचा है, और मैं बाकी अपने सपोर्टर्स जितने भी हैं, व्यूअर्स हैं, और जो मेरी और सिस्टर्स हैं जिनके और चैनल्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी डिमांड्स जो आप देखना चाहते हैं, अब आप सितारा से वो भी करें, क्योंकि सितारा दूसरी चीज़ों में उलझी रहती हैं, तो फिर जो उनका अच्छा सा कंटेंट बन सकता है उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं, ताकि सितारा फिर उस चीज़ पे फोकस करें और हमारे लिए ऐसे ही कंटेंट बना दें। तो एक तो उसमें वैरायटी बहुत हो जाएगी, दूसरा लोग बहुत कुछ सीखेंगे, तीसरा बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे जो डेली व्लॉगिंग ना देखकर कुछ अच्छी चीज़ें सीखना भी चाहते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी व्लॉगर्स और भी हैं जिनके बारे में मैं और बात करूँगी कि मैंने उनसे क्या क्या देखा, और मैं क्या क्या चाहती हूँ कि सितारा में वैसा करके दिखाएं। कुछ उनकी ड्रेसिंग सेंस है वो, उसमें हमें कुछ गाइड एडवाइस करते, या कुछ इस तरीके से चीज़ें कुछ डिफरेंट करके दिखाएं जिसको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो मैं एक ना और स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, मेरे मन में है, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँ, क्योंकि वो एक डिफरेंट है। उसके उसके उसमें ना काफ़ी चीज़ें मुझे भी पूछनी है, कुछ मेरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और वो मैं व्यूअर्स के साथ ही करना चाहूँगी। और साथ में मैं आपको एक ना स्टोरी सुनाऊँगी, किसी है तो वो व्लॉगर ही हैं, तो उनकी ना मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगी, और वो उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो बिलोंग तो पाकिस्तान से करती हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी डिफरेंट हैं जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना अपने चैनल पे लोगों से पूछूंगी क्या ऐसे ही होता है पाकिस्तान में। तो वो बहुत अच्छी हैं यूट्यूबर, और उनका चैनल भी अच्छा है,
और उनका जो वो अपना दिखाती हैं रूटीन डेली की, वो भी अच्छी है। लेकिन उसको कंपैरिजन नहीं करें, उनके तो मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार ही सब्सक्राइबर हैं, सितारा के 10 लाख हैं। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि एक बार सैम ने भी बोला था कि मैं आपको पाकिस्तान का कल्चर दिखाती हूँ। जैसे वो लाहौर से, हमारे जो एंसेस्टर्स थे बहुत पहले, तो वो लाहौर से कहते थे कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लाहौर में इतना अच्छा उनकी लैंग्वेज है, उनकी कुकिंग है, जो काफ़ी मरियम दिखाती भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ सैम भी इस तरीके से एफ़र्ट कर लें हमारे लिए, तो आई शैल बी वेरी ग्लैड कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी, हेल्दी चीज़ें भी देखने को मिले, ताकि मन को और ब्रेन को सुकून भी कहीं से मिले। क्योंकि ये सारी चीज़ें टेंशन वाली हो जाती हैं, तो थोड़ा सा हेल्दी एटमॉस्फेयर भी वाईटी पे होना चाहिए। कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नई चीज़ें वो भी होनी चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सैम जी से और सितारा से, मरियम जी से, कि ये कुछ ऐसी चीज़ें आप अगर हमारे लिए कर दें, तो जो हम लोग पार्टीशन के बाद कुछ इधर कुछ उधर हो गए हैं, तो उनको, जो हम नए लोग, न्यू जनरेशन वाले हैं, जिनको पाकिस्तान जाना कभी नसीब नहीं हुआ, लाहौर देखना कभी नसीब नहीं हुआ, वहाँ पे कल्चर, वहाँ पे जो भी जो खाने कैसे बनते हैं, कैसे पुराने स्टाइल की इनकी चीज़ें हैं, तो वो सारी देखने में मुझे अच्छा। जैसे ये वो शक्करपारियाँ लाइक कुछ सितारा ने दिखाने की कोशिश की थी, बट उसको अगर वो कुछ इस तरीके से और डिटेलिंग कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मुस्तफ़ा ने काफ़ी अच्छा उसमें एक उस ब्लॉग में अपना रोल प्ले किया था। बहुत अच्छा लगा था मुस्तफ़ा की नॉलेज, और इतना उसको अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से बताते हुए। तो आई रियली अप्रिशिएट मुस्तफ़ा एफर्ट्स। और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर कोई इस तरीके के एफ़र्ट्स हमें करके दिखाएगा, तो जो इंडियन सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, उनके फैमिली के जो पुराने दादियाँ, नानियाँ एंड उनसे भी बड़ी जो दादियाँ हैं, वो सारी ये चीज़ों को बताती है कि हम पाकिस्तान में थे, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। तो वो एक पिक्चर ड्रॉ हो जाती है। तो उसको अब तो खैर से एक न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ गई, न्यू चीज़ें हर पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन कहीं कहीं जो ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, उनके पास वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई वो शेयर करे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे तो वो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल की ग्रोथ के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच।